एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं FYP सेमेस्टर 2 में आप सही बच्चों को सेमेस्टर 2 के कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, कौन कौन से वो 6 पेपर बेसिकली आप लोग सेमेस्टर 2 में पढ़िएगा। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में बताई जाएगी, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी भविष्य में हमारा न्यू वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा चाहे फॉलो करना चाहे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसका कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, एक आपको यहाँ फोटो दिख रहा होगा सेमेस्टर वाइज कोर्स कोड एंड क्रेडिट पॉइंट। देखिए आपका क्या है, सेमेस्टर वाइज आपको कितने पेपर पढ़ने हैं, क्या कोर्स होने वाला है आप सही बच्चों को, और क्रेडिट कितने आपको बेसिकली क्रेडिट स्कोर मिलने वाला है ये भी बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग सेमेस्टर 1 तो पढ़ चुके थे, सेमेस्टर 2 का क्या नियम है ये जानने की कोशिश करिएगा। पहले देखिए आपका कोर पेपर यानी जिसे हम लोग मेजर पेपर कहते हैं, इस बार आपको सेमेस्टर 2 में 2 मेजर पेपर पढ़ने पड़ेंगे जिनका नाम मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3 के नाम से जाना जाएगा। जो भी बच्चे साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं और आर्ट्स में जिनका भी ज्योग्राफी है, ठीक है, यानी भूगोल शास्त्र जिनका है, उनको मेजर पेपर 3 में बेसिकली प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिकल जो होगा ये आपके कॉलेज में होगा और कॉलेज में 100 नंबर आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल के थ्रू कनेक्ट कराया जाएगा। बाकी जो भी बच्चों का हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथ्स ऑनर्स है या इंग्लिश ऑनर्स है, तो ये दोनों पेपर आपका जो होगा ये पूरा पूरी थ्योरी वाइज होगा। आपका 75 नंबर एक्सटर्नल होगा यानी फाइनल एग्जामिनेशन होगा, 25 नंबर आपका इंटरनल होने वाला है। तो आशा करूंगा कि ये पार्ट आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3 आपके 2 ऑनर्स पेपर होने वाले इस बार सेमेस्टर 2 के लिए, जिसमें एक पेपर हो सकता है थ्योरी हो और एक पेपर आपका क्या हो यहाँ प्रैक्टिकल। लेकिन जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड बिलोंग करते हैं उनका तो 100% है यहाँ पर आपका ज्योग्राफी को छोड़ के कि दोनों पेपर आपका यहाँ पर थ्योरी होने वाला है। और इसी के तहत आपको 4-4 यहाँ पर क्रेडिट स्कोर मिलने वाला है जो कि आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स में यहाँ पर जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगला बताया हुआ है MN2A यानी माइनर फ्रॉम वोकेशनल कोर्स या फिर डिसिप्लिन, यहाँ पर 2 यहाँ पर आप सभी बच्चों के लिए लिखा गया है। इसका मतलब यहाँ समझिएगा, ये माइनर 2 बेसिकली क्या है, आप सही बच्चों का जैसे जेनरिक पेपर सुनते थे वही है ये वाला माइनर पेपर। आपके भी भैया दीदी अभी जो बेसिकली जेनरिक पेपर दे रहे होंगे या आपने सुना होगा उनके टाइम पूछ के देखिएगा, एक जेनरिक पेपर होता है। ठीक है, तो मेजर पेपर के अलावा मेजर पेपर के अलावा एक माइनर पेपर रखना है जो कि आपका या तो वोकेशनल कोर्स से होगा या फिर डिसिप्लिन 2 से होगा। यहाँ पर यानी डिसिप्लिन 2 मतलब आप सही बच्चों को अपने ऑनर्स के अलावा यहाँ पर कोई और रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग वोकेशनल कोर्स में रखिएगा, देखिए वोकेशनल कोर्स मतलब होता है टेक्निकल डिग्री। बेसिकली टेक्निकल डिग्री मतलब जैसे BBA वाले बच्चे करते हैं, BCA करते हैं, वो टेक्निकल डिग्री वो वोकेशनल कोर्स में काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप माइनर पेपर वोकेशनल कोर्स से रखते हैं तो आप सेम डिसिप्लिन से रख सकते हैं या फिर आपको दूसरे डिसिप्लिन से रखना पड़ेगा, ये बताया गया। अब जैसा आपकी यूनिवर्सिटी में चलता है उस हिसाब से ये माइनर पेपर होने वाला है, यानी सेम होने का चांसेस थोड़ा सा याद रखिए कम है क्योंकि इसका सिलेबस अलग रहेगा हर सेमेस्टर में। देखिए इस सेमेस्टर 1 का माइनर पेपर सेमेस्टर 3 में जाकर रिपीट होता है, सेमेस्टर 2 वाला माइनर पेपर सेमेस्टर 4 में रिपीट होगा, यानी ऑड इवन का यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से लोग काम करते हैं। फिर आप सही बच्चों का देखिए MDC पेपर रखना है, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के नाम से आपका जो पेपर है वो आपको रखना पड़ेगा, जो कि याद रखिए जैसा कि सेमेस्टर 1 में नियम था कि सेमेस्टर 1 में साइंस स्ट्रीम वाला बच्चा साइंस का सब्जेक्ट छोड़ के आर्ट्स और कॉमर्स का रखेगा, कॉमर्स वाला कॉमर्स छोड़ के साइंस और आर्ट्स का रखेगा। तो सेम इसी तरह आपको भी MDC इस बार फिर से बदलना पड़ेगा जो कि आपका न्यू पेपर होगा। सेक पेपर एक बच गया, एक आपका AEC। देखिए सबसे पहले हम लोग AEC पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप सही बच्चों को यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है आपका पेपर का नाम दिया हुआ AEC 2 में आपको क्या रखना पड़ेगा, इंग्लिश रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिखी दिया लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश का। तो आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी बोला जाएगा, क्योंकि AEC जो 2 है बेसिकली वो वेरी कर सकता है, सेमेस्टर 1 के छात्रों के लिए अलग, सेमेस्टर 2 में आप अपना AEC बदल सकते हैं या फिर सेम भी रख सकते हैं सेम, लेकिन सिलेबस वहां पर क्या रहेगा अलग रहने वाला है। इसे देखिए यहाँ पर पेपर का नाम क्या था, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, यही भी वही है लेकिन देखिए थोड़ा सा सिलेबस चेंज है। लेकिन यहाँ देखिएगा तो सेमेस्टर 2 में यहाँ पर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश वाला रखना पड़ेगा, ये छात्रों को बोला गया है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं सेक पेपर, जैसे कि आपका सेमेस्टर 1 में सेक पेपर में या तो आपने मैथमेटिकल रखा होगा या तो आपने डिजिटल एजुकेशन रखा होगा, यही 2 पेपर आपने रखा होगा। दोनों में से कोई या तो इन्वायरमेंटल स्टडीज का पेपर होगा किन्हीं छात्रों का, या साइबर डिफेंस भी हो सकता है। ये 4 पेपर या 5 पेपर रखा, तो आपका सेक पेपर भी रहेगा वो भी यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें विनोद बिहारी मतुकुलांचल विश्वविद्यालय विनोबा में, तो आप सही बच्चों देखिए जो 2 ऑप्शन मिला था सेमेस्टर 1 में इस बार उसका बस उल्टा मिलेगा। जैसे अगर बात करें BBMQ में, तो आप सही बच्चों को अगर आपने मैथमेटिकल रखा है तो डिजिटल एजुकेशन पढ़िएगा, अगर डिजिटल रखा हुआ है तो मैथमेटिकल
पॉलिटिकल पड़ेगा, इस तरह इंटरचेंज हो जाएगा बेसिकली आपका, ठीक है। तो इस प्रकार आपके टोटल यहाँ पर जो 6 पेपर थे वो हमने आपको समझा दिए कि आपको 6 पेपर में क्या क्या रखना है, किस प्रकार आपको पढ़ना पड़ेगा, कितना क्रेडिट स्कोर रहने वाला है। और बाकी अगर आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 2 को तैयारी शुरू करना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको सेमेस्टर 2 कब से पढ़ने स्टार्ट करना है, कि भैया आप पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, हम लोग पढ़ना चाहते हैं। तो जैसे भी आपके जवाब रहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।